स्टूडेंट्स, मैं हूँ शंभू और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 का जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है पूर्वी, उसका यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू। साथ में इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को जो अ बॉटल ऑफ ड्यू है इसमें लाइन बाय लाइन विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में जानेंगे, पढ़ेंगे और जो वर्ड्स हैं उसे नोट डाउन करके उसका मीनिंग भी देखेंगे। साथियों, यह सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उसे परेशानी होती है इंग्लिश का बुक पढ़ने में। यहाँ तक कि ये तो 6th क्लास का है, लेकिन जो 10th पास आउट बच्चे बच्चे हैं, जो 11th या 12th में, उसे भी परेशानी होती है इंग्लिश को रीड करने में, रीडिंग करने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छठा क्लास से ही ये स्टार्ट किया जाए, तो जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और बच्चे को एक आसान तरीके से बताया जाए, इंटरेस्टिंग वे में बताया जाए कि बच्चे को समझ में आए, उतना लोड न ले। और हाँ, एक बात और है जी, आपको डरना नहीं है बस, क्योंकि यदि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इंग्लिश से हमें डर लगता है या इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, तो इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, हम लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर क्यों है? यदि हम लोग खाना यदि नहीं खाएँ तो स्वतः कमज़ोर हो जाएँगे। और यदि मैं उसी प्रकार यदि इंग्लिश ना पढ़े तो कमज़ोर होंगे ही, और हम लोग 10th तक तो हम लोग का कंपल्सरी है ही नहीं। तो इसलिए हमारे बच्चे जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो डरना नहीं है, नहीं पढ़े हैं इसलिए डर लग रहा है, पढ़ेंगे, चाहे समझ में आए या नहीं आए। रीडिंग देना पहले यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुनते चलो। हाँ, कुछ जो वर्ड है उसको नोट डाउन करते जाना है, पेन और पेपर लेकर के बैठना है, वैसे दूरदर्शन की जैसे नहीं देखना है। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। और ये जो बाबा जी और ये आदमी जो है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी देखेंगे। फिर उसके बाद पहले ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या इसका कहानी है, और फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसका लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग के साथ में। आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है कि जैसे ये वाला है, तो इसमें जितने भी इस स्लाइड पे जितने भी इस बुक में वर्ड्स हैं उसको मैंने इस तरफ यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए, ये करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कहानी ओवरऑल इस कहानी में होने वाला क्या है। तो साथ ही आप एक यहाँ पे बाबा जी को देख रहे होंगे, ये बाबा जी हैं और ये उसका चेला, कह सकते हैं चेला है। इस कहानी में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा धनिक है, मतलब धनी वनी है, लैंडलॉर्ड के बेटे हैं। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार के बेटे हैं। इसका पिताजी इसके लिए बहुत सारे धन छोड़ करके गए हैं, बहुत सारे खेत छोड़ करके गए हैं। बट ये आदमी के पास एक फ़नी आइडिया है। फ़नी मतलब हम लोग फ़नी वीडियो देखते हैं, मीन्स वो जो मज़ाकिया टाइप का, वो हँसाता हो, सिर्फ जो सुनिएगा तो आपको हँसी आएगा और आप सुनना अभी क्या ये बोलता है। इसको पता चला कि एक मुझे काम करना ही क्यों है। इसको ये आइडिया है कि एक ऐसा पोषण होता है, पोषण मतलब एक लिक्विड होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसमें जादुई जल, जिसमें कि जादू हो। तो बोल, इसको ये लग रहा है कि एक ऐसा जल है, एक ऐसा पोषण है जिसको कि किसी भी चीज़ पे छींट दें तो वो सोना में बदल जाएगा, तो हमको मेहनत करना ही क्यों है। इस चीज़ के खोज में ये आदमी भटकते रहता है, वो सारा पैसा बर्बाद कर देता है। इसकी पत्नी तक को ये लगने लगता है कि ये इतना पैसा बर्बाद कर चुका है कि अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा। बहुत चीट इसके साथ हुआ, बहुत आदमी इसके साथ चीटिंग भी किया, फिर भी ये मतलब नॉट गिव अप वाली बात है, कभी छोड़ा नहीं, ट्राई करना छोड़ा नहीं। एक दिन इसके टाउन में एक बाबा जी आए, यही बाबा जी आए। हाँ, आपका इसको नाम मेंशन कर दूं, इसका नाम है रामनाथ और ये महीपति, बाबा जी का नाम है महीपति। ये आए तो इसको पता चला कि बाबा जी आए हैं, तो इसने गया और बाबा जी के का फॉलोअर बन गया। फॉलोअर मतलब हम लोग जब भी फॉलो अनफॉलो करते हैं, वो फॉलोअर मतलब अनुयायी बन गया। और बोला कि जो बाबा जी, आप हमें वो पोषण के बारे में बताएं कि हम लोग इसको कैसे पा सकते हैं। तो बाबा जी समझ गया इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे को इसके बारे में पता है, जब हम हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो इसके बारे में हमें पता है, तो चलो। लेकिन ये तो ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, भारी सॉरी बोल रहे हैं, कठिनाई भरी काम है, तुम कर पाओगे? तो बोला कि हाँ हाँ करेंगे, पहले बताओ ना। बहुत ही बढ़िया से रिक्वेस्ट किया। तो बोला ठीक है। इसको बोला कि तुमको एक प्लांट लगाना है। किसका?
केले का एक ठो पौधा तुम्हें लगाना है और उस केले के पौधे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे केले के पौधे पे जो ओस गिरेगा, ड्यू गिरेगा, वहीं से आया है यहाँ पर बॉटल ऑफ ड्यू। तुमको बोतल में करके 5 लीटर इकट्ठा करना है, 5 लीटर कलेक्ट करना है तुमको। तो बोला क्या, 5 लीटर अ बॉटल ऑफ ड्यू। 5 लीटर हमको कैसे कलेक्ट करेंगे, एक केला के पत्ता से। और आपका विंटर सेशन में ना ओस गिरता है, मतलब सर्दी ऋतु में। तो बोला कि हाँ, तो बोलो चलो। तो बोला एक पेड़ पे तो हमको सालों लग जाएंगे, तो ये तो बहुत दिन लग गया। तो बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे खेत हैं, तुम जितना मन चाहो उतना केला का पेड़ लगा लो, ठीक है। और हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि तुम्हें जो है ना खुद से देखभाल करना पड़ेगी, अपने से। और आपको इकट्ठा करना है 5 लीटर जैसे ही हो जाए तो मेरे पास लेकर के आना, हम एक फूंक मारेंगे, एक मतलब मंत्र मारेंगे और फिर वो काम करना शुरू कर देगा। तो बोला ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अभी तक हम लोग यहीं तक इस चैप्टर में अभी आज हम पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये क्या है, ये संत है, सेग, इसी को सेग कहा गया है, साधु हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग इस वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ड हैं, वर्ड है वरीड। वरीड का मतलब क्या होता है, वरीड मतलब होता है चिंतित। आपको इसका फेशियल एक्सप्रेशन देख करके बताना है कि इसमें क्या है, इसमें कौन सा चिंतित है। तो आपको जैसा कि लग रहा होगा, इसमें जो चिंतित हैं वो ये लड़की चिंतित हैं। कौन सा, ये। प्लांटेशन, प्लांट मतलब होता है पौधा, प्लांटेशन मतलब होता है पौधा को लगाने की प्रक्रिया, मतलब वृक्षारोपण हम बोलते हैं। और जो हम लोग, तो ये तो प्लांट हो गया, तो ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। सेग मीन्स होता है समझदार व्यक्ति या साधु हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सेग है। सरप्राइज मतलब, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। तो आपको बताना है इसमें से आश्चर्यचकित कौन सा है, पहले वाला या दूसरा वाला। तो आपको देख करके लग रहा है ये वाला है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड थे, वरीड, वरीड मीन्स चिंतित। प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब खेती करना, खेती हम लोग बोल सकते हैं, या प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। सेकंड मीन्स साधु, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे और फिर हम लोग देखते हैं क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। उससे पहले हम लोग को पहले ही बता देना चाहिए, जैसे फेबल्स। फेबल्स मीन्स क्या होता है, फेबल्स मीन्स आपको होता है दंत कथाएं। फोकटेल्स इसका हिंदी क्या होता है, लोक कथाएं। ड्यू मीन्स ओस। ईच, यहाँ पे ईच है इसमें, यहाँ पे ईच जैसे है। ईच, इस मतलब क्या हो गया, ईच मतलब हो गया आपको प्रत्येक। हालांकि यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए मैं रीड नहीं किया। क्लासमेट्स मीन्स जानते हैं सहपाठी होता है। वरीड मीन्स चिंतित, अभी मैंने बताया है। वरीड मीन्स क्या होता है, चिंतित। प्लांटेशन मीन्स वृक्षारोपण या खेती करना, हम लोग यहाँ पे खेती करना होगा, केला का खेती। प्लांट मीन्स पौधा। सेग मीन्स साधु। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, यहाँ पे मैंने ये भी बताया था। तो इस स्लाइड पे जो भी वर्ड्स थे उसको मैंने डिस्कस किया, और आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और इसे याद करना है। हाँ, डर लग रहा है लेकिन उसका रास्ता भी है। अब जो बताएंगे वो यदि नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग क्या, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सिर्फ देखना नहीं है फिल्म के जैसे। चले चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड जो है ये आपका पेज नंबर 2। और पेज नंबर 2 का ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 का ये 1 वाला है, यहाँ से हम लोग का ये स्टोरेज है, ये स्टार्ट हुआ है। आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ये आपका टेक्स्ट का है, हालांकि टेक्स्ट का ही है। और इधर जो आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये जो इसमें अंडरलाइंड जो वर्ड है, जैसे देखिए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। पोसन क्या होता है, ड्यू, ड्यू क्या होता है, चैंट क्या होता है। यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, जैसे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़े जमीन का हिस्सा। पोषण मतलब एक लिक्विड मैजिकल प्रॉपर्टी, मतलब लिक्विड जो जिसमें कि मैजिकल प्रॉपर्टी हो, मतलब जादुई गुण हो। गिव अप मतलब स्टॉप टाइम, मतलब छोड़ देना, गिव अप कहीं यहाँ पे है। ड्यू मतलब स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्स, तो जो रात के समय जो पत्ते पर जो क्या होता है,
ड्रॉप होता है ना वाटर का, उसको ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। और चैंट मतलब होता है जो हम लोग मंत्र जो बार बार पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं चैंटिंग, चैंट करना। तो चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ से मेरे को ये स्टार्ट करना है। जैसे क्या है, रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। क्या है, रामनाथ, रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। मतलब देखो, रामनाथ था द सन ऑफ, कौन था, बेटा था, ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया है, लैंड लॉर्ड मतलब जमींदार होते हैं। क्या होते हैं, जमींदार। और लैंड लेडी मतलब, लेडी मतलब जानती हो, महिला होती है, मीन्स जमींदार ही हो गया। तो एक रामनाथ क्या था, रामनाथ एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के बेटे थे। हिज फादर, उसका पिताजी जो है, हिज फादर लेफ्ट हिम, लेफ्ट मतलब यहाँ पे लेफ्ट मतलब छोड़ दिए हैं, छोड़ गया है, छोड़ देना, छोड़ के गया। लिव का यहाँ पे है लेफ्ट, क्या छोड़ के गया, हिम, लेफ्ट हिम मतलब उसके लिए छोड़ के गया। अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब एक बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा। व्हेन ही डाई, जब वह मर गया, जब वह मर गया तो वह क्या छोड़ के गया अपने बेटे के लिए, बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा छोड़ के गया। बट मतलब लेकिन होता है, याद रखना है आपको। बट यहाँ से यहाँ तक हमने क्या समझा कि रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ, सॉरी लार्ज नहीं, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब वो मर गया तो अपने बेटे के लिए बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा छोड़ करके गया। बट मतलब लेकिन, अब बोल रहा क्या बोल रहा है, रामनाथ डिड नॉट, मतलब रामनाथ जो है ना, डिड नॉट स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताया, खर्च किया, इवन वन डे मतलब एक भी दिन नहीं, इवन वन डे मतलब एक भी दिन नहीं, लुकिंग आफ्टर मतलब लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। जैसे आपके पिताजी आपका देखभाल कर रहे हैं तो उसको बोले लुक आफ्टर। जैसे कोई माँ अपने बेटे का देखभाल कर रहा है तो बोलेंगे द मदर, या द मदर नहीं लगाएंगे, मदर लुक आफ्टर या लुक्स आफ्टर हिज सन। अब लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, अपने खेत का एक बार भी देखभाल नहीं किया, मतलब एक भी दिन उसके लिए स्पेंड नहीं किया। बताओ, इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा छोड़ के गया और वो स्पेंड नहीं किया। बोल रहा है दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि। बोल रहा है ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसके पास क्या था, एक फनी आइडिया था। क्या था उसके पास, एक फनी आइडिया था। कौन सा आइडिया था, फनी आइडिया। as a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. He, she was sure that soon they would be without money. देखो मैं आपको मैं यहाँ पे सब समझा रहा हूँ। बोल रहा है कि उसके पास फनी आइडिया था। फनी आइडिया क्या था, वो हाइफन देकर के यहाँ पे समझाया कि ही बिलीव्ड, वो विश्वास, उसको विश्वास था कि देयर वाज ए मैजिक पोर्शन। पोशन, पोशन का मतलब क्या होता है, एक पानी टाइप का लिक्विड होता है जिसमें कि मैजिकल प्रॉपर्टी हो। जैसे ना बाबा जी लोग सब छिट देते हैं गाँव में जो आते हैं सांप दिखाने के लिए, उसके भी पास में रहता है, बाबा जी अपना कमंडल में रखते हैं। तो उसके पास पोषण, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट, जो कि टर्न कर सकता है। टर्न मतलब, टर्न इनटू मतलब चेंज करना, टर्न इनटू मतलब चेंज कर सकता है गोल्ड। क्या क्या चेंज कर सकता है, गोल्ड। गोल्ड में चेंज, गोल्ड में चेंज कर सकता है, सॉरी, गोल्ड में चेंज कर सकता है। थोड़ा सा पेन ले रहे हैं। ये पेन, देखो, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड मतलब जो कि किसी में भी, किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ही स्पेंट, ही उसने बिताया, क्या बिताया, अपना खर्च कर दिया सारा समय, ऑल हिज टाइम्स अपना पूरा समय, टू लर्न मतलब सीखने में, मोर अबाउट दिस पोर्शन, इस
जानने में, लर्न मतलब जानना है, सीखना है, इसके लिए अबाउट दिस पोर्शन, इस पोर्शन को के बारे में। पीपल चीटेड हिम ऑफन, ऑफन मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर, बिकॉज मतलब क्योंकि, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, स्पेंड मतलब खर्च करना। यहाँ पे स्पेंट है, यहाँ पे स्पेंड लिखे हैं, स्पेंट का V2 फॉर्म है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। V2 फॉर टेल, पीपल चीटेड हिम ऑफन, उसको आदमी बहुत सारा चीट किया, अक्सर उसको चीट मतलब बहुत सारे आदमी से वो ठकाया, इसे बोल सकते हैं हम लोग। प्रोमाइजिंग, उसको प्रॉमिस करता था, उसके टेल हिम बताएंगे तुम्हें क्या, अबाउट इट, किसके बारे में, उसी पोर्शन के बारे में जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। बट कॉमा लगाया है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है, बट ही डिड नॉट गिव अप, वो ट्राई करना छोड़ा नहीं, वो छोड़ा नहीं, गिव अप, अपना नेवर गिव अप हम लोग सुनते हैं ना, हाँ, तो वही है, गिव अप छोड़ा नहीं। हिज वाइफ, उसका पत्नी, कॉमा, कौन पत्नी, पत्नी का नाम क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, मधुमती, मतलब मधुमती, उसकी पत्नी का क्या नाम है, मधुमती, कॉमा, वाज टायर्ड ऑफ दिस, इसके बारे में, इससे क्या थे, बहुत ही थक चुके थे, उब चुके थे। एंड आल्सो वरी, और चिंतित भी थे, बिकॉज क्योंकि सी सा, वो देखती थी, देखा करती थी कि हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कितना मनी ये आदमी खर्च कर रहा था, खर्च कर रहा है, सॉरी था है, हम इसलिए मैंने था बोला क्योंकि पुराने समय का बात है, पिछले पास्ट का बात है, हम अभी बता रहे हैं तो कर रहा है। सी वाज श्योर, वो श्योर थी, वो मतलब उसको पक्का ये एहसास हो चुका था कि दैट सून, कि बहुत ही जल्द, दे वुड बी विदाउट मनी, वो बिना पैसे के होंगे, विदाउट मतलब क्या, विथ मतलब के साथ, विदाउट मतलब के बिना। तो एक बार मैं इसको रीड आउट कर दे रहा हूँ। रामनाथ was the son of a rich landlord. His father left him large tract of land when he died. But Ramnath, अब मेरे साथ साथ पढ़ना है, but Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he didn't give up. इसको हम लोग didn't भी पढ़ते हैं, did not भी पढ़ते हैं, give up his wife। कौन सी वाइफ, मधुमती, इसका नाम क्या था, मधुमती, was tired of this and also worried because she saw how much money, मतलब कितना मनी, कितना ज़्यादा मनी रामनाथ was spending, कितना मनी खर्च कर रहा है। देखो, स्पेंड हम लोग यदि एक जगह याद करते हैं, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंडिंग, स्पेंड, ये सारा आ रहा है। स्पेंडिंग, सी वाज श्योर, वो उसको श्योर मतलब क्या बोलते हैं, पक्का, वो उसको क्या था, पक्का एहसास हो गया, या उसको पता लगने लगा कि हाँ, दैट सुन, बहुत ही सुन मतलब क्या होता है, जल्दी, बहुत जल्द। दे वुड बी विदाउट मनी, वो बहुत क्या हो गए, बिना पैसों की होंगी। तो क्या आप लोग बताएं, यहीं तक रखें कि आगे पढ़ें, क्योंकि टाइम तो होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने आपके लिए ये सारा वर्ड लेकर के आया था, इस वर्ड को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो जितना वर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिया है, हालांकि इसमें और वर्ड था, मेरे को बताना, लेकिन नहीं जगह होने के कारण सोचा मैं क्लास में ही बता दिया करूँगा, वीडियो में ही। ये सारे वर्ड को आप देख मतलब याद करके आएंगे, अपने से रीडिंग करेंगे, और यहाँ तक हम लोग अगले चैप्टर में, अगले सॉरी पार्ट 2 में इसको देखेंगे। यहाँ पे हाँ, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जैसे होता है वैसे पढ़ना है। हाँ, कुछ वर्ड जो दिए गए हैं, इन वर्ड को याद करके लाना है, याद रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, वर्ड तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू ने थैंक यू। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को बताना है, और इसमें क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या मेरे को और एक्सप्लेन करना चाहिए, या थोड़ा धीमे धीमे चलना चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, आप लोग बताएं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई भी साथी हो, तो आप उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सिर्फ ये क्लास 6 के लिए ही नहीं, ये सारे स्टूडेंट जो देखेंगे, कि देखिए लैंग्वेज है, पढ़ेंगे तो हमें कोई खड़ा भी तो नहीं करेगा, तो 10 मिनट का वीडियो आया करेगा, आप लोग देखिएगा जैसा लगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ कर के आइएगा,
कल इसी का सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।